डीसीपी वेस्ट अमित बुड़ानिया डायरेक्शन मोड में है, तो वहीं जोठोड़ा एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत और करदनी एसएचओ सवाई सिंह एक्शन मोड में है। आप देखेंगे कि जो स्टंटबाज है, जो आम जनता में भय का माहौल रखते हैं, काली गाड़ियां रखते हैं और उनके शीशे भी काले रखते हैं, उनके ऊपर शायद ये जयपुर की पहली कार्रवाई है जो डीसीपी वेस्ट अमित बुड़ानिया के निर्देशन में करदनी थाने में हुई है। और आप देखेंगे कि ऐसी तमाम कई गाड़ियां हैं जो काली गाड़ियां हैं, काले शीशे रखते हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जाती है। ये पहली बार है, हालांकि पिछले 2 दिन से ऐसी कई बातें सामने आई थी जो पुलिस के सामने जब खबरें गई तो पुलिस ने इसमें एक्शन लिया। और हालांकि जब से डीसीपी अमित बुड़ानिया ने डीसीपी वेस्ट में अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद से नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा हो, साइबर शील्ड हो, या इन ब्लैक जो गाड़ियां हैं, ब्लैक शीशे, इनके खिलाफ लगातार एक्शन मोड में और ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे कई तमाम नवाचार किए जा रहे हैं जिनसे कि आम जनता में विश्वास जगे और अपराधियों में भय रहे। इसी को देखते हुए ये भी एक उसी का पार्ट है। अभी रील्स का जमाना है, रील्स के चक्कर में इंस्टाग्राम पे रील्स चलाते हैं और उसी के लिए काली गाड़ियों से स्टंट करते हैं। और उन स्टंटबाजों के सामने एक बड़ी पुलिस ने एक चुनौती खड़ी कर दी कि आपको यदि जयपुर में रहना है तो काली गाड़ियां आप रखिए, लेकिन जो इनके शीशे हैं वो काले आप नहीं कर सकते, और यदि इनके शीशे काले करेंगे तो आप पे लगातार कार्रवाई होगी। इसी का मैसेज देते हुए आज कहीं ना कहीं जो करदनी पुलिस है, जो डीसीपी वेस्ट क्षेत्र में आती है, उस करदनी पुलिस ने और एसएचओ सवाई सिंह जी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और एक बहुत अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया। आप देखेंगे करदनी थाने के सामने शायद ये ऐसा नजारा पहली बार होगा। मेरे 5 साल के मीडिया के कैरियर में मैंने पहली बार ऐसा नजारा देखा है कि कोई पुलिस अधिकारी इस तरीके से इन गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की हो और इनके जो चालक थे उन चालकों के ऊपर 151 की कार्रवाई की हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं इससे लगाम लगेगी और आमजन में विश्वास, जो पुलिस का विश्वास है, वो जगेगा। और उसी को देखते हुए आप देखेंगे कि कितनी गाड़ियां जिनको जब्त की गई है। हालांकि ये एकमात्र एक बानगी है, अभी तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होना बाकी है। अभी मैं विद्याधर नगर से आ रहा था तो वहां 5-6 गाड़ियों का एक काफिला निकला था, जिसके ऊपर एक लड़का खड़ा था और ब्लैक थार और ब्लैक स्कॉर्पियो थी और उनके ऊपर जो लड़के थे वो खड़े थे। तो ऐसे अभी तो कई तमाम, ये एक बानगी मात्र है। एक मैसेज दिया गया है जयपुर वेस्ट, डीसीपी जयपुर वेस्ट अमित बुड़ानिया के द्वारा एक मैसेज दिया गया है कि आप यदि इस कार्रवाई से यदि समझ जाते हैं तो आप कार्रवाई से बच सकते हैं, वरना आपको यदि ऐसे स्टंट करेंगे और काली गाड़ियां और काले शीशे रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो राजधानी जयपुर में अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि काली गाड़ियों से जो आज के युवा हैं, जो कहीं ना कहीं रील्स के चक्कर में स्टंट करते हैं और उस स्टंट के चक्कर में कई बार उन युवाओं की जान भी चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो युवा हैं वो मानने का नाम नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस है, उसने कोशिश की है कि इन युवाओं को किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से सुधारा जाए। उसी के क्रम में ये जो काली गाड़ियां हैं जिनके काले शीशे हैं, हालांकि काली गाड़ी रखना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि गाड़ी के पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद गाड़ी ली जाती है, लेकिन जो ट्रैफिक नियमों की जो अवहेलना है वो काले शीशे करके वो अवहेलना की जाती है। तो उसी के मद्देनजर आज ये कार्रवाई की गई है। डीसीपी वेस्ट अमित बुड़ानिया ने कार्रवाई की है और इसमें एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल, डीसीपी वेस्ट सुरेंद्र सिंह राणावत और करदनी एसएचओ सवाई सिंह जी द्वारा एक कार्रवाई की है। अब देखना है, हालांकि एक खामी और भी है, कई ऐसे युवा हैं जो एमएलए का स्टिकर लगी गाड़ियों से भी कहीं ना कहीं आम जनता को डराने का काम करते हैं। अब देखना यह है कि इन पे कार्रवाई हो चुकी, अब उन पे कार्रवाई कब होती है, क्या कुछ इस खबर में निकल रहा था। आप लगातार सच्ची और अच्छी खबरों के लिए हमारा समाचार के साथ जुड़ रहे। आप ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भी हमारा समाचार को लगातार फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।